तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बिजनेस की तलाश में मैं यूपी के हाथरस में पहुंच चुका हूं, जो कि आगरा के नज़दीक पड़ता है। जो ये प्लांट आप पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, मशरूम की खेती करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पीछे जो आप ईंट भट्टा देख पा रहे हैं, उसमें भी आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज जो एक एवरग्रीन बिजनेस आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको करोड़ों रुपए लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। छोटा सा प्लांट आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो उनकी सक्सेस स्टोरी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इतने सारे बिजनेस को वो संभाल रहे हैं। आप लोग मतलब एक भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-4, 5-5 बिजनेस पकड़ रखे हैं। किस तरीके से, कौन से बिजनेस है, सर आप एक बार आइए हमारे व्यूअर्स के सामने, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे हमारे करीब 5 से 6 बिजनेस हैं जी, जो हम कर रहे हैं। यहीं पे हमारा गांव है एक्चुअली, और गांव का प्रधान भी हूँ मैं अभी। अच्छा, गांव का प्रधान भी है? जी। मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, मतलब स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी सोचते हैं कि भैया पता नहीं हमारा धंधा चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। कितने बिजनेस कर रहे हैं आप, ये बताइए। सर अभी हमारा जैसे कि हमारा रोड से बिजनेस स्टार्ट होता है। रोड पे हमारा पेट्रोल पंप है जी, फिर वहीं पास में हमारा धर्म कांटा है। पेट्रोल पंप भी है, धर्म कांटा भी है, और बताइए। सर वहाँ से थोड़ा आगे आते हैं तो हमारा आलू का कोल्ड स्टोरेज है। हाँ, अच्छा, ये आलू का हमारे एरिया में आलू की खेती होती है। अच्छा। तो उसके लिए हमने आलू का कोल्ड स्टोरेज लगाया हुआ था किसानों के लिए। ठीक है। तो यहीं नज़दीकी जो आसपास के होते हैं वो यहीं पे रख देते हैं सारा हमारा तो मुझे स्टोरेज। बताइए, टोटल कितने बिजनेस है सर आपके? सर हमारे 7 बिजनेस हैं यहाँ पे। 7 बिजनेस है जी। टोटल, आप ही इकलौते संभाल रहे हैं? जी सर, अकेला ही संभाल रहा हूँ बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कि 500 बीघा जमीन आपके पास में है, सच है? जी सर बिल्कुल। सभी पे, सारी अपनी जमीन पे ही सबको सारे प्लांट लगे हुए हैं सर अपनी जमीन पे सारे प्लांट लगे हुए हैं। हाँ। और बाकी जमीन बची है उसमें सब में खेती होती है। जी। आंवले का बाग भी लगाया हुआ है हमने। तो जो आज हम हमारे व्यूअर्स को जो फैक्ट्री प्लांट दिखाने वाले हैं, ये तो मेरे को लग रहा है कि करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से ही है। उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन आज जो हम दिखाने वाले हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ज़्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक छोटे से स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, सर ने उसको भी ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब इनसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें छोटे छोटे उद्योग को दिखाया गया है, लेकिन आज जो आप उद्योग देखने वाले हैं उसको भी ऑटोमेटिक तरीके से, किस तरीके से जुगाड़ बना के एकदम प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसमें सर मशरूम हमारा आने वाला है, 2 दिन में इसमें कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब टोटल कितने दिन लग जाते हैं पूरे? हमें जैसे कि 20 दिन हमें लगते हैं कंपोस्ट बनाने में। और हमारे बताया ना कि मैं अपने बिजनेस के सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता, सिर्फ मेरी नॉलेज में मेरे पास में रखना चाहता हूँ। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर इतना कुछ बता दिया हमारे व्यूअर्स को? हमें जो मेन कॉस्टिंग आती है बिजली की, लेबर की, पैकेजिंग की, और ये जो हमारी कंपोस्ट है इसकी, तो इसकी हमारी पैकेज मतलब सारी कॉस्ट लगाते हैं। लोग ना अपनी फैक्ट्री में कई बार घुसने नहीं देते, वो नहीं बताते हैं कि भैया मैं बताऊंगा तो मेरा कंप्यूटर पल जाएगा कोई। दो 200 ग्राम की थैली है ये। तो 200 ग्राम इसमें वेट करेंगे यहाँ पे, और वेट करके यहाँ पे सील कर देंगे। जैसे देखो ये सील कर करके यहाँ पे डालते जा रहे हैं। अब कार्टून हमारा पैक होकर चला गया, नया कार्टून लगाया। ये सब बर्फ तोड़ तोड़ के भैया इसमें पैक करते जा रहे हैं, और इस बर्फ को हम कार्टून में मशरूम के साथ लगाएंगे। ये जैसे हमारा मशरूम का प्लांट है, ये करीब हमारा 4 बीघे में लगा हुआ है। ये ईंट भट्टा है हमारा, ये करीब मतलब 15 से 20 बीघे का एरिया सिर्फ भट्टे भट्टे ने घेर रखा है। हाँ। लेकिन ये हमारा जो है ना पूरा 100 बीघे का मतलब एक ही खेत है। अच्छा। हाँ, तो बाकी जो जगह बच रही है हमारी 60-70 बीघा जो उस साइड बची है, वहाँ पे हमारी मशीन चलती है ईंट बनाने वाली। ठीक है। मतलब मशीन हमारी लेबर काम नहीं करती, मशीन से ही बनती है सारी ईंटें। तो सर सबसे पहले क्या होता है कि हम मंडी से हमारी सरसों आती है, और इस गड्ढे में हम सरसों डाल लेते हैं ऐसे बोरियों में से, और बोरियों से इस मशीन में जाती है हमारी। इस मशीन के थ्रू देखो यहाँ पे इसके अंदर हमारी सरसों आती जाती है। इससे हमारी सारी क्लीनिंग मशीन में इसमें जाती है अंदर। यहाँ से हमारी डस्ट अलग हो जाती है, कचरा अलग हो जाता है, और बिल्कुल साफ़ सरसों जो है हमारी आगे से इसमें इस टैंक में आती जाती है। अच्छा, ये पूरा यहाँ से क्लीन हो रहा है? ये बिल्कुल क्लीन सरसों इसमें निकल के आ रही है। डस्ट वगैरह अपने पीछे के नीचे, डस्ट वगैरह हमारी यहाँ से बाहर जा रही है, प्लांट बाहर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया। ये क्लीन सरसों हमारी आ रही है, इस टैंक में हम इकट्ठा कर लेते हैं। जब इस टैंक में इकट्ठा हो जाती है हमारी सरसों, तो क्या होता है कि हम बराबर बराबर मिक्स कर लेते हैं। ये इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा मॉइस्चर जो हमें देना होता है इसमें, इसी में हम मॉइस्चर मिला लेते हैं अपना। ठीक है। और मिक्स होने के बाद ये सरसों सीधे इसमें जाती है हमारी अंदर। हाँ। इस हॉपर में। हाँ। जैसे
जैसे कि हमारी ये मशीन के अंदर जाती है यहाँ से डायरेक्ट। अपने आप ही नीचे से उठा है। जी जी जी, ओके, बिल्कुल। और मशीन से होता है, ये हमारी पहली मशीन है। अच्छा, हाँ। ये पहली मशीन है। जी, जी। माल गिरेगा ऊपर से। माल ऊपर से गिरेगा और यहाँ से ऑयल जो है इस टब में आके गिरेगा हमारा सारा जो ऑयल निकलेगा। ये टब जैसे हमारा पहला ऑयल निकला, वो खल निकलेगी हमारी उस ड्रम के अंदर। खल इसमें जा रही है। जी जी, खल जितनी भी निकल रही है, निकल के सारी हमारी ड्रम के अंदर जाती जा रही है। ठीक है जी। अब इसके बाद अब इसके यहाँ से ये खल हमारी दूसरी मशीन में चलेगी। दोबारा प्रोसेस होगा। जी, ये दोबारा प्रोसेस होगा क्योंकि हम थोड़ी मोटी खल निकालते हैं। अच्छा। ताकि मतलब वो हीट ना पकड़े। ओके, अब ये दूसरी खल हमारी आके इस मशीन में, इस कन्वेयर के थ्रू इस मशीन में चली जाती है। ठीक है। जी जी। हाँ, अब इसमें से भी हमारा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, जो बचा हुआ तेल होता है वो इसमें एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी हमारा इस टब में आता है। ठीक है। अब ये जो हमारी दोनों टबें हैं, हाँ। ये इस पाइप से कनेक्टेड है हमारी। अच्छा, इस पाइप में। जी जी जी। और यहाँ पे। जी, ठीक है। अब इन पाइपों का जो भी ऑयल निकलता है वो हमारा इस टैंक में जाता है अंदर। अच्छा, इसमें जा रहा है। हाँ, ये हमारा 500 किलो का टैंक है। ये दोनों मशीन का जो भी हाँ, हाँ। जो ऑयल निकलता है हमारा इसमें जाता है। यहाँ से हमारा फिल्टर पिकअप करता है। अच्छा, ये पूरा टैंकर कितने के लीटर का? ये 500 किलो का हमारा। 500 लीटर का है? जी जी। 500 लीटर से आगे ये हमारा, ये मोटर चलेगी, फिर हमारा इसमें जाएगा फिल्टर में। फिल्टर होगा यहाँ पे। फिल्टर से वापस होगा, फिर हमारा नीचे एक 500 किलो का एक और टैंक लगा हुआ है, उसमें जाता है। ठीक है। यहाँ से हम मोटर दबाते हैं। हाँ। जैसे हमने ये मोटर चालू करी, हाँ। अब ये मोटर हमारी चालू हो गई। अच्छा। अब इसमें जितना ऑयल होगा वो एक्सट्रैक्ट होगा, इस टैंक के अंदर आ जाएगा। ये कितने लीटर का? ये हमारे 5-5 हजार लीटर के टैंक। ड्रम के लिए हमने एक अलग मोटर लगाई हुई है, टैंक से कनेक्ट होके वो आगे से घूम के वहाँ पे पाइप लगा हुआ है। जी, ये इस तरीके से वो पूरा पाइप आते हुए यहाँ से पाइप आ रहा है। इस पाइप को हम सीधे ड्रम में कनेक्ट करते हैं और ड्रम को फिल कर देते हैं। ये सारे ड्रम अभी ये सारे ड्रम भरे हुए हैं हमारे। इसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट सप्लाई होता है। ये ट्रांसपोर्ट से सप्लाई होता है सीधे आसपास की जो मार्केट है, हमारे होलसेलर हैं जो, हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। सो मुझे बताइए कि जहाँ से आपने पूरा ऑयल मिल का प्लांट लिया हुआ है, वो कहाँ से, कौन सी कंपनी से लिया हुआ है? हमने शुभ एंटरप्राइज से बुलंदशहर से लिया था। बुलंदशहर से लिया जी था? जी, मोहित भैया हैं। हाँ। हमने उनसे बात की, उनके यहाँ गए, प्लांट दिखाया उन्होंने। कई मतलब उन्होंने और रिकमेंड किए प्लांट की, वहाँ पे आप देख के हमारी मशीन लगी है। जी। तो हम 2-3 जगह गए थे देखने, वहाँ पे देखा, काम समझ में आया। फिर भैया ने हमें मशीन सजेस्ट करी कि अब ये वाली और ये वाली मशीन लो। हाँ। तो हमने उसी हिसाब से मशीन ली और अपना काम चला रहे हैं और बढ़िया काम चल रहा है। जी, मोहित भैया कैमरे के पीछे ही खड़े हैं, तो एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सर का। नमस्कार। हाँ, तो इनसे जो सर्विस वगैरह ले रहे हैं, जैसे ये वादे करते हैं, मतलब वीडियो वगैरह में बताते हैं बहुत कुछ, जो बताते हैं वो वादे पूरे कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मतलब बताते क्या, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम तो खैर होती नहीं है। हाँ। बाई चांस हमें, मतलब अभी बीच में हमें 4 महीने हुए हैं प्लांट चलाते हुए। हाँ। तो हमें 5 से 6 बार दिक्कतें आई हैं बीच में। तो मैंने भैया को फ़ोन किया। हाँ। भैया तुरंत आदमी भेज देते हैं, और जब तक हमारी मतलब दिक्कत खत्म नहीं हो जाती मशीन की प्रॉपर, जब तक वो आदमी यहाँ से जाता ही नहीं है। इनका मतलब पूरा संतुष्ट करके ही आदमी यहाँ से वापस जाता है। इनका एक काम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दिया, अपनी मशीनें दिखा दी बड़ा चढ़ा के। ये जहाँ पर मतलब कस्टमर ने खुद का प्लांट लगाया हुआ है, वो वहाँ पर सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं। और कस्टमर झूठ नहीं बोल सकता, आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब लॉयल्टी है लोगों के प्रति की, मतलब ये सब कुछ है। तो सर सर, जब इन्होंने प्लांट लगाया, हमारा क्या है, हम चेन बाई चेन चलते हैं। जैसे भैया ने प्लांट लगाया, भैया हैं आगरा नज़दीक पड़ता है, हाथरस के पास। तो भैया ने पूछा हमें ये 2-3 जगह प्लांट दिखवाओ। तो भैया को 2-3 जनों के नंबर दिए, वहाँ देख के आए, फिर मेरे पास गए, और उसके बाद फिर भैया ने, अब जैसे भैया ने लगा लिया, भैया का जैसे कोई भी कस्टमर हाथरस का आगरा को भैया का नंबर देते। हम ऐसे नहीं है कि जो मुंह से बोल रहे हैं कि क्या पता झूठ बोल रहे हैं, वीडियो भी फेंक बनती है, सब कुछ होता है। हम हर चीज़ को लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ ये रहता है कि हम क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि सर्विस, भैया से पूछो 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में कम से कम 6 बार तो आ चुका होगा। 6 से 7 बार आ गया। और ये ऐसे नहीं है कि हम बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं। हाँ। कोई भी आए आके देख भी ले, ऐसा नहीं है कि हवाई फायर चल रहा है। हमारा मेन ये जो बोलते हैं साफ साफ बोलते हैं। हाँ। उसके बाद भी ये नहीं है कि एक मशीन वाला या 2 मशीन लगा लिए हैं, वो है मतलब 3 मशीनें हैं। जब भी मिस्त्री आता, तीनों मशीनों की सफाई करवाते हैं। खुद बोल के भेजता हूँ मैं कि कोई भी दिक्कत ना आ जाए। और ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में करके चला। भैया से पूछो, अगर नहीं हुआ तो रात को भी रुकवा देता हूँ। कई बार रुके। और एक जैसे मशीन 3 है यहाँ पे, तो 2 लड़के से कम अभी आज तक आए भी नहीं है। 2 लड़के हमेशा भेजता हूँ। बहुत अच्छा। तो जब आपने मशीन ली थी स्टार्टिंग में, तो एक मशीन ली थी या फिर एक बार में तीनों ऑर्डर कर दी थी आपने? पहले ली थी इन्होंने 2 मशीनें। हाँ।
फिर क्या हुआ कि इन खल ना मतलब तेल तो बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन खल हमारी थोड़ी पतली रह जाती है तेल पूरा करने के चक्कर में। हाँ। पर यहाँ पे कस्टमरों की डिमांड जो खल मोटी मोटी खल की डिमांड है। हाँ। तो फिर भैया ने हमें सजेस्ट किया एक मशीन और लगाओ, हाँ। उसमें से ऑयल मत लो, लेकिन उसमें से खल को मोटी कर लो उस मशीन में। हाँ। तो हमने वही किया कि तीसरी मशीन से हम खल को मोटी कर लेते हैं। मतलब ये आप लोगों को सजेशन भी देते हैं, आपको कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है। सबसे मेन है ग्राहक की क्या रिक्वायरमेंट है, ग्राहक का फीडबैक, ग्राहक कैसा ऑयल चाहता है, तो उसी हिसाब से आप अपने एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हैं। लेकिन जो अगर आप लोग हैं तो आप भी सर को फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक के हिसाब से ही मशीनें तैयार करते हैं ये, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है भैया, लीटर में, किलो में, 5 किलो में अभी नहीं कोई सप्लाई भैया का सीधा जाता है। ये देख रहे हैं ना ड्राम, पूरे ड्रम में सप्लाई होता है। कोई 100-50 किलो ले तो बात करते हैं, नहीं तो कोई 5 किलो 1 किलो का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो 5000 लीटर 2000 लीटर इस तरह से काम करते हैं। तो कस्टमर कहाँ से लाते हैं, मतलब इतनी सेल कैसे हो जाती है? लोग सोचते रह जाते हैं कि भैया सेल कहाँ होगा, सेल कहाँ होगा। सेल की कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करो, बढ़िया प्रोडक्ट निकालो, कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होते हैं आगे। जब आप क्वालिटी एक बार देंगे ना, मार्केट में कोई टेस्ट करेगा तो वो खींचा चलाएगा अपने आप ही। एक आदमी को जैसे हमने माल दिया, उसके थ्रू वो माल दूसरे आदमी पे गया, तो आदमी उनसे पूछ के डायरेक्ट हमारे पास आ गया, उसके थ्रू तीसरा आदमी आया, चौथा आया, तो धीरे धीरे चेन अपने आप ही बनती जाती है। प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा मार्केट में तो चेन ऑटोमेटिक बनेगी, अपने आप माल बिकेगा। देखो पेशेंस का काम है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर आपके कस्टमर जुड़ गए ना तो आपको बार बार मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा काम है कि रिपीट ऑर्डर आने वाला काम है, और जो भी आपसे लेगा क्वांटिटी में ही लेगा। आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रिटेल करें, आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ अपने एरिया में, आप सप्लाई करो। आप बता रहे थे कि डिस्कशन चल रहा था कि आपने जैसे ही प्लांट लगाया आपने ब्लिंकिट पे आपने लिस्ट करवा दिया। लिस्ट करा दिया, अभी मतलब 2 हफ्ते और लगेंगे, हमारा ऑनबोर्ड हो जाएगा, लाइव आ जाएगा ब्लिंकिट पे। ये भी एक अच्छी मार्केटिंग है, मतलब आप ब्लिंकिट से टाइप कर सकते हैं, स्विगी से, जोमेटो से। सर इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, और बाकी अमेजोन से भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जी हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप और भी कुछ इंक्वायरी रह जाती है तो सर आपको पूरा गाइड करते हैं। इनका जो है ना सर, देखिए काम करने का एक तरीका भी अलग होता है। जैसे भैया ने सरसों लेते हैं ना, सरसों आती है सब मंडी से ही, फिर भी थोड़ा घना जैसे डस्ट रहता है, तो ये होदी बना रखी है, इसमें कम से कम 20-30 कुंटल माल एक गैल आ जाएगा। उसके बाद ये सरसों सफाई जो है, इसमें सरसों सफा होगी, वहाँ से जो भी डस्ट है, धूल है, सब बाहर चला जाता है। और जो नीचे की छना देख रहे हैं ना, वो जो ड्रामों में धरी है, वो नीचे जो है ना बिल्कुल जो बारीक होती है, वो छनस है, कटिंग वाला दाना। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश दाना निकलता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि काली और पीली मिक्स करके चलाते हैं ये, ठीक है। और इस जो ये पूरा प्लांट लगाया हुआ है ना, ये टोटल मशीनें हमने ही दी है, इसमें कोई भी मतलब इन्होंने कोई बाहर से नहीं लिया है। लेके सफाई मशीन, कन्वेयर मशीन, फिर ये वाला कन्वेयर भी हमने दिया है, और जो दूसरा ये भी, तीसरी मशीन भी, और एक एलिवेटर भी, मतलब जो भी है ये सब हमने ही दिया है। फिल्टर भी है, जैसे तेल साफ करने वाला भी है। ये बहुत बेहतरीन फिल्टर, एक ही जगह सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ जी, नहीं, कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि ऑयल संबंधित कोई सी भी मशीन चाहिए, सब मिलती है हमारे पास। सो मुझे बताइए कि जैसे हम ऑयल का काम करना चाहते हैं, सो इसके लिए मेन जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से लेके आते हैं और वो किस रेट में हमें पड़ता है? वो सर एरिया के हिसाब से होता है। एक तो आपका गांव जहाँ पे होगा, जिस नज़दीक में जहाँ खेती हो रही है, वहाँ से मिल जाएगा किसानों के थ्रू, और दूसरा जो नज़दीक की मंडी होगी उस मंडी के थ्रू मिल जाएगा जी। उस जैसे मंडियों में अलग अलग रेट चलते हैं। जैसे कि हमारी जो नज़दीकी मंडी भरतपुर है, तो भरतपुर का जैसे रेट 7500 रुपये है आज का। भरतपुर राजस्थान? जी। तो भरतपुर का जो 7500 का रेट है वो 42 लैब के हिसाब से है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डीलर है उससे हम बोल देते हैं भैया भेज दो, तो वो हमें 100 कुंटल का ट्रैक्टर मतलब हर 30 से 14 दिन पे भेजते रहते हैं। तो जैसे ट्रैक्टर हमारे यहाँ आता है, फिर हम उसका हर कट्टे में से सैंपल लेते हैं 10-10, 20-20 ग्राम। उस सैंपल को इकट्ठा करके वो लैब टेस्ट के लिए जाता है। लैब टेस्ट जैसे हुई, जैसे 40% हमारा निकला, तो 7500 डिवाइड बाय 42 इंटू 40 कर देते हैं। उसका जो भी रेट बनेगा वो रेट लग जाएगा, उस हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाती है। ओके जी। सो फिर जब लेके आते हैं, उसको जब प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हमारा आउटपुट जो प्योर ऑयल जो निकलता है, उसकी कितनी कीमत बन जाती है? और जिसकी जो खल होती है वो जो निकलती है, उसको कहाँ पे सप्लाई करते हैं और उसको किस रेट में सप्लाई कर देते हैं?
सर खल का रेट जो होता है वो भी मंडी के हिसाब से चलता है। जैसे कि मंडी का रेट अगर 32 रुपये चल रहा है तो आप 32 रुपये पर केजी का, हाँ। तो हमारे यहाँ से 33 रुपये 33.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक जाती है। अच्छा। बिल्कुल। और जो प्योर ऑयल होता है सर जो प्योर ऑयल होता है जैसे जो हम बना रहे हैं ये हमारा 180 रुपीज़ में यहाँ से जा रहा है, हमारे प्लांट पे से उठ रहा है अभी इस टाइम 180 रुपये पर लीटर केजी पर केजी में। तो हमें इसकी जो कॉस्टिंग गिरी, जैसे 180 का तो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, हमें कॉस्टिंग कितने की गिरती है? सर हमें जैसे कि हमने सरसों खरीदी और उसमें से जो खल निकली वो खल बेच दी, उसे बेचने के बाद हमारी कॉस्टिंग करीब करीब 150 से 155 आती है। अच्छा। हाँ, और 180 के आसपास हम सेल कर देते हैं। जी, क्योंकि जैसे आप कॉस्टिंग बता रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि आपका जो माल निकलता है वो बल्क में क्वांटिटी में ही निकलता है, तो उसी हिसाब से आपकी बचत भी हो जाती है। क्वांटिटी में भी जो बल्क वाले लेते हैं कि मतलब कहीं से सस्ता माल ही मिलता है लोगों से, वो ले लेते हैं। पर जैसे हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो क्वालिटी को देख के वो अपने आप ही रेट हमें ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्वालिटी के माल की डिमांड ज़्यादा होती है उनके पास। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी प्रोफेशनली, काफ़ी प्रीमियम लुक आ रहा है आपका। क्या ब्रांड का नाम है सर आपका? हमारी ब्रांड का नाम है भूमिशा। अच्छा। ये मतलब अभी हमने लॉन्च किया है जस्ट मार्केट में, हमारा ब्लिंकिट पे अभी ऑन बोर्ड होने वाला है, विद इन अ वीक मतलब आ जाएगा। ये तो काफी अच्छा आइडिया है जो ब्लिंकिट वाला बताइए। तो ब्लिंकिट तो छाया हुआ हर जगह, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी फटाक से मतलब 5-10 मिनट के अंदर हो जाती है। सो ऐसी और भी कंपनियां हैं। सो अगर हम उस पर भी अगर लिस्ट करवाना चाहें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बेसिक आइडिया दीजिए कि किस तरीके से मतलब आप काम कर रहे हैं उस पर। सर हर कंपनी का अपना अलग अलग मतलब वो है टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट का मतलब सबको है उनका, जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के लिए वो 25,000 रुपये चार्ज करते हैं 1 ईयर के लिए। वो उसमें खुद ही ब्रांड को प्रमोट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, एड्स चलाएंगे और आपको मतलब पूरी हेल्प करेंगे कि आपका मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से बिक पाए मार्केट में। अब जैसे हमने एनसीआर वाला चूज किया है अभी, तो हमारा वहाँ पे माल जाएगा, वहाँ से उनके डार्क स्टोर्स में जाएगा, फिर वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर तक जाएगा। जी। अब जैसे हम सारे सीक्रेट्स लोगों को बता रहे हैं, है ना, तो सब कुछ चीज़ें होता है ना कि मैं अपने बिजनेस के सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता, सिर्फ मेरी नॉलेज में मेरे पास में रखना चाहता हूँ। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर इतना कुछ बता दिया हमारे व्यूअर्स को? मेरा तो ये है कि मुझसे जो भी कोई कुछ सीख ले वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं भी लोगों से सीख सीख के ही आगे बढ़ता हूँ। काफ़ी दिल बड़ा है। मतलब लोग ना अपनी फैक्ट्री में कई बार घुसने नहीं देते, वो नहीं बताते हैं कि भैया मैं बताऊंगा तो मेरा कंप्यूटर पल जाएगा कोई। जी सर, बहुत से हैं, मतलब कुछ हैं लोग, जैसे कि हम गए थे एक जगह देखने के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि भैया एंट्री नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। अच्छा। तो मतलब ये यूं कह सकती है कि काम ऐसा है कि आपके कितने भी कंप्यूटर आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंजप्शन ही बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम सप्लाई दे ही नहीं पाते हैं, तो उतनी ज़रूरत पूरी हो ही नहीं पा रही मार्केट में। तो आप अपने कस्बे में अपने लेवल पर एक छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ डाल सकते हैं जो अपने लोकल को ही कवर कर सकते हैं। दूर की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपने लोकल में ही आप उतनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड उसी हिसाब से ज़्यादा आ रही होती है। सो मुझे बताइए कि ओवरऑल अगर सिर्फ ऑयल की ही बात करें तो आप कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं? आपके पास जो मशीन है कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की है? हमारी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन है वो करीब 3.5 क्विंटल पर आवर में निकालती है। अच्छा। तो मतलब करीब करीब जैसे हम 10 घंटे की मशीन चलाते हैं तो 30 से 35 क्विंटल की हम मतलब क्रशिंग डेली कर लेते हैं। अच्छा। और करीब हमारा 1000 से 1100-1200 किलो के करीब तेल पर डे प्रोडक्शन हो जाती है आराम से इजीली। अच्छा। सो मैन्युफैक्चरिंग कब करते हैं? जैसे मतलब ऑलरेडी आपके पार्टी की डिमांड वगैरह रहती है तो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हमारी लगातार चलती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड आएगी वो आती है डिमांड, मतलब बंधे हुए कस्टमर है तो उन पर जाना ही जाना है माल। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सर काफ़ी सारी चीज़ें आपने दिखा दी, अपने अलग अलग फैक्ट्रियाँ दिखा दी, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है हमारे व्यूअर्स को। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो अभी मेन हमने जिसकी वीडियो बनाई है वो हमारा ऑयल एक्सप्लोरर का है। इस नंबर पे मतलब अलग अलग फैक्ट्री के लिए प्लीज़ कॉल बिल्कुल ना कीजिएगा, वो तो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया गया है, उसके लिए आप खुद रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको किया जाए। लेकिन मेन है कि ये जो काम है ये इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी मार्केटिंग करना बहुत ईजी है, हर कोई जानता है ऑयल के बारे में, मशरूम के बारे में। मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और किस तरीके से क्या करना पड़ेगा उसके लिए अलग ही लॉजिक है, लेकिन ये काम बहुत ईजी है, इसको कर सकते हैं। अगर ये मशीन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको शुभ इंटरप्राइज पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा अधिक जानकारी के लिए। और आप अगर यदि यहाँ पे आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यूपी के बुलंदशहर में आना होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। ये सीड्स हैं? ये सीड है सर हमारा। इसका ये मार्केट में किस रेट में मिलता है सर? ये सर ये हमारे यहाँ 110 रुपये किलो में FOR आता है अपने पास। ये गेहूं का होता है बीज बेसिकली, और इस पे ये वाइट लगा हुआ है, ये फंगस है मशरूम का, इसे कहते हैं माइसीलियम। हाँ। ये मतलब बटन मशरूम का माइसीलियम है। इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? इसे जब हम कंपोस्ट में जब रखते हैं बैग को अंदर, जब उसमें कंपोस्ट में मिला के रखते हैं ताकि मतलब माइसीलियम अच्छे से पूरे में फैले, और उसके बाद वो मशरूम में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। इसका जैसे ये हमारा बीज आता है, ये हम थैली तैयार करते हैं कंपोस्ट यार्ड में। हाँ। जब कंपोस्ट ये हमारी बन के आती है यहाँ पे, ये थैली हमारी लगती है, इसी में हम बीज मिला देते हैं अंदर ही, और उसके बाद 40 डेज हमें टाइम लगता है इसमें मशरूम ग्रो होने के लिए। तो जैसे इसमें अभी हमारा 15 या 16वां दिन चल रहा है। अच्छा।
तो जो आगे वाले रूम है उनमें आपको दिखाता हूँ जिसमें मशरूम ग्रो हो रहा है। ये सिर्फ कंपोस्ट के लिए है? हाँ, मतलब कंपोस्ट इसमें आ गई। इसमें हमारी वाटरिंग वगैरह चलती रहेगी, ऑक्सीजन मेंटेन होगी, CO2 मेंटेन होगी टाइम पे, और उसके बाद इसमें मशरूम ग्रो होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये इसकी कितनी हाइट है सर? इसकी हाइट हमारी 19 फीट है सर। ऐसे हमारे 10 चेम्बर हैं। 10 चैम्बर है? जी, ठीक है। जैसे हमारी इसमें ये 7 रैक है हाइट में, हाँ। और करीब हमारा 60 फीट लंबा है ये। अच्छा, 60 फीट ये लंबा है और 10 रैक लगी हुई है, और जी। मतलब इस तरह का आपने अलग अलग रूम बना रखे हैं? हाँ, ऐसे 10 हमारे रूम है ऐसे अलग अलग। अच्छा, ठीक है। तो जाके हमारा मतलब डेली हमें मशरूम चाहिए होता है मार्केट में देने के लिए, तो डेली प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए हमें 10 रूम जरूरी हैं, ताकि मतलब एक रूम में हमारे जैसे कटिंग खत्म हो गई तो दूसरे रूम में मशरूम चालू हो जाता है, जैसे दूसरे में खत्म हो गई तीसरे रूम में चालू हो जाता है। इसमें सर मशरूम हमारा आने वाला है, 2 दिन में इसमें कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आइए। वाओ, देखो कितने सारे यहाँ पे रैक बने हुए हैं। अच्छा, इसको कितना टाइम लगा सर इसको उगने? जैसे मैंने आपको बताया था 40th डे पे हमारा मशरूम आता है। हाँ। इसका आज हमारा 38th डे है। अच्छा। तो 2 दिन बाद इसमें कटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी और मशरूम कट के मार्केट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। 38वें दिन मतलब ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है? ये 38 दिन पे हमारा आ जाता है कटिंग के लिए। कटिंग के लिए आ जाता है? जी जी। तो मतलब टोटल कितने दिन लग जाते हैं पूरे? हमें जैसे कि 20 दिन हमें लगते हैं कंपोस्ट बनाने में, हाँ। और हमारे 38 से 40 दिन पे मशरूम कटिंग पे आ जाता है, मतलब 2 महीने में हमारा कटिंग पे मिल जाएगा, और ये ज़्यादा से 10 दिन में हमारा कट के रूम साफ हो जाएगा और 2 महीने हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो इसको कटिंग मतलब निकालते कैसे? इसमें दोबारा भी ग्रो होता है या फिर एक बार में हो जाता है? जैसे अभी हमारी पहली लाइन आई है, हाँ। तो इससे हम मशरूम को यूँ पकड़ेंगे, हाँ, और यूँ घुमा के यूँ काटेंगे, यहाँ से जड़ को काट के फेंक देंगे अलग, और ये मशरूम चला जाएगा मार्केट। ठीक है। फिर इसका जब ये पूरा माल हमारा कट जाएगा इसमें से, हाँ। फिर 5 दिन का हम गैप लेंगे, हाँ। दोबारा इसमें से फिर से आ जाएगा। जैसे ये छोटे छोटे जो मशरूम आ रहे हैं, हाँ। ये 5 से 7 दिन बाद फिर से बड़े हो जाएंगे। अच्छा, फिर से मतलब इसमें दोबारा डालने की जरूरत नहीं, वो इसमें अपने आप दोबारा grow हो बीज डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग साफ सफाई रहेगी, पानी लगेगा, हाँ। और मशरूम दोबारा ग्रो हो जाएगा। जाएगी। So, ऐसे कितने रैक एक बार अंदर चल के दिखा जी, दीजिए जी। हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखो बिल्कुल। दोस्तों, मतलब आप यहाँ गर्मी का मौसम है, जून का महीना चल रहा है भाई साहब। जब मैं अंदर घुसा तो ऐसे लग रहा है कि मैं शिमला में पहुंच चुका हूँ। जी जी। कितना ठंडा इसमें अभी करना 14 पड़ता है? डिग्री टेम्परेचर है इसमें, कितना? अभी 14 डिग्री एयर का टेम्परेचर है इसमें 14 हमारा। डिग्री टेम्परेचर कर जी रखा है जी। आपने? ऐसे हमारे बैगों का टेम्परेचर होगा 16 साढ़े 16 के आसपास। अच्छा, तो ऐसे कितने रूम सर बने हुए हैं आप? ऐसे हमारे 10 रूम है। ऐसे अलग अलग जितना जी, आप जी। ये रूम देख पा रहे हैं, एक तरह का रूम है, और रूम में अलग अलग रैक बने हुए हैं, और इस तरीके से आपके 10 रूम है। जी जी। ठीक है। और सब में अलग 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 AC लगा हुआ है सब में, मतलब हर रूम में 11 टन का AC लगा हुआ है। 11 टन का ऐसे जी जी। तभी इतना ठंडा कर पा रहा है। जी जी बिल्कुल, मतलब रूम की जो साइज है उसके हिसाब से 11 टन इनफ है हमारा, उसे मतलब कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर को। ठीक है। तो जो आपकी ये प्रोडक्शन होती है, जी। जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 40 दिन लग जाते हैं, जी जी। तो टोटल कितनी प्रोडक्शन, कितना हमारी टन निकल जाता होगा? मंथली हमारा 40 टन मशरूम निकल जाता है। 40 टन निकल जाता जी है जी, monthly? मतलब 35 से 40 टन के बीच में हर मंथली प्रोडक्शन आ जाती है, अच्छा। सारे रूम्स की मिला के। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको सप्लाई सर कहाँ कहाँ पे करते हैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया में करते हैं या फिर कोई स्पेशल ऐसा स्टेट है मतलब- जहाँ पर ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ती है? ऑल ओवर इंडिया में हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से मशरूम खराब हो जाता है, टाइम लगता है मतलब दूर भेजने में। तो हमारी मतलब हम गोरखपुर भेजते हैं मेनली, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा सप्लाई है, वो एक डिपो है एक एरिया हमारा। तो गोरखपुर के पास जितने ज़िले हैं, देवरिया हो गया आपका, महाराजगंज हो गया, खलीलाबाद हो गया, सिद्धार्थनगर, उस पूरे एरिया में सप्लाई हो जाता है वहाँ से। अच्छा, इसका एक बार रेट का कैलकुलेशन करके बताइए सर रेट इसका ना सीजन के हिसाब से होता है, जैसे कि अगर मार्केट में शादियाँ वगैरह चल रही हैं तो रेट करीब 250 से 300 रुपये मतलब पर केजी का जाता है। और जब शादियाँ नहीं होती है, नॉर्मल मार्केट में बिक रहा होता है, तो 120 से 130 रुपये का रेट रहता है मार्केट में। जेन्युइन जो रेट रहता है, जैसे हम साल का एवरेज निकालते हैं तो 150 का हमारा एवरेज आ जाता है पूरी साल का। हमें जो मेन कॉस्टिंग आती है बिजली की, लेबर की, पैकेजिंग की, और ये जो हमारी कंपोस्ट है इसकी, तो इसकी हमारी पैकेज मतलब सारी कॉस्ट लगाते हैं, करीब 90 रुपये पर केजी की हमारी कॉस्टिंग आ जाती है इसमें। तो जो आपके व्यूवर्स हैं जो जी। आपसे ट्रेडिंग करते हैं, वो बंधे हुए कस्टमर हैं, जी, वो वेट करते हैं आपका? बंधे हुए कस्टमर है, उनके ऑर्डर पहले से लगे हुए होते हैं। तो कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? ये हमें करीब 4 साल हो गए इसमें। 4 साल से हुए। जी जी। इसके बाद का प्रोसेस, कटिंग होने के बाद का क्या प्रोसेस? कटिंग होने के बाद फिर पैकिंग में जाते हैं हम, हाँ। और पैकिंग यहाँ चल रही है हमारी आगे। जैसे ये मशरूम हमारा कट के आ गया, ये हमारी ये थैली है, 200 ग्राम की थैली है ये। तो 200 ग्राम इसमें ये वेट करेंगे यहाँ पे, और वेट करके यहाँ पे सील कर देंगे। जैसे देखो ये सील कर करके यहाँ पे डालते जा रहे हैं। अब कार्टून हमारा पैक होकर चला गया, नया कार्टून लगाया। अब इसमें हमारी 75 पीसेस जाएंगे, तो मतलब हमारी 15 किलो की पेटी बन जाएगी। ये 200 ग्राम का एक पैकेट है। तो जब ये ट्रांसपोर्ट होता है जी, तो कैसे होता है? मतलब खराब तो नहीं होता है? बीच नहीं में नहीं, कैसे जाता है ये वो? ऐसा है कि जैसे अभी हम इसमें बर्फ लगाएंगे साथ में। अच्छा। और हमारी गाड़ी आ गई है इसे लेने के लिए। ये गाड़ी हमारी यहाँ से आगरा ले जाएगी,
1 घंटे में आगरा पहुंच जाती है। आगरा से बसेस जाती हैं गोरखपुर के लिए, तो बसेस में हम ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोड हो जाता है, वहाँ पे हमारे लोग उतार लेते हैं। ये सब बर्फ़ तोड़ तोड़ के भैया इसमें पैक करते जा रहे हैं, और इस बर्फ़ को हम कार्टून में मशरूम के साथ लगाएंगे ताकि मशरूम थोड़ा ठंडा रहे और सुबह होने तक ठंडा ठंडा मार्केट में पहुँच जाए। तो ये कितनी क्वांटिटी में, जैसे इसमें ये जैसे हमारी ऐसे ये थैली हैं, 2-2 थैलियाँ, ऐसी करीब 6 थैली या फिर कभी 8 थैली, जैसे हमारे मतलब उसमें कार्टून में जगह बन रही है उसके हिसाब से हम डाल देते हैं, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे और सुबह तक होने तक मतलब मशरूम ठंडा रहे, क्योंकि जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मशरूम का कलर लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है मशरूम। तो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब जल्दी पहुंचाना होता है, जल्दी पहुंचाना होता है। कितने दिन का 1 दिन का ही शेल्फ लाइफ होती है इसकी। अगर आपने रोक लिया मशरूम मार्केट में नहीं बिक पाया तो वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो इसके लिए ऐसा होता है हमें सुबह ही ऑर्डर लेने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे हमारे जो ग्रोवर हैं वो हमें बता देते हैं कि आज हमारे 50 पेटी माल है, तो हम क्या करते हैं 60 पेटी का ऑर्डर ले लेते हैं मार्केट में। अच्छा। अगर बाई चांस हमारा माल बढ़ जाता है तो फिर हम थोड़ा अपने कस्टमर को बढ़ा कर दे देते हैं 2-2 पेटी करके। अगर मान लो कि हमारा क्या कहते हैं मशरूम थोड़ा कम निकला तो अपने कस्टमर को 2-2 पेटी कम दे देंगे, तो उससे हमारा मतलब डेली माल निकल जाता है अच्छे से। ये सर हमारे AC लगे हुए हैं ब्लू स्टार के, और हर रूम के लिए 11-11 टन का अलग AC है, और यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इससे हमारे सारे कनेक्शन AC में से जा रहे हैं, AC से पूरा कंट्रोल होता है।